हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि क्या अचीवमेंट्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे क्या होम रूल लीग के, और लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि ये क्यों एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर था, क्योंकि इससे कांग्रेस ने इनिशियली रिजेक्ट किया था किसे, मुस्लिम लीग को, क्योंकि वो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन था। और सेकेंडली बात ये थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसके भी बेसिस पे कांग्रेस उसके खिलाफ था इनिशियली। अब आते हैं आगे। However, when in 1916 the Congress signed Lucknow Pact with League, it not only gave legitimacy to the League, rather it legitimized the idea of separatism. So, for an immediate gain of a short-term unity, the Congress made a blunder in the long run. It strengthened the position of Muslim League and resulted in the partition of India in 1947. तो ये एक कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट है कि जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग वो लग रहा था कि पैक्ट एक सही चीज़ है, लेकिन इससे क्या हुआ, ये फार साइटेड स्टेप नहीं था, क्योंकि इसने लेजिटिमाइज कर दिया था मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम लीग बीइंग अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एजेंडा इंडिया को हर एक वर्गों को साथ लेकर के चलने का नहीं था, सिर्फ मुस्लिम्स के हित में ही काम करने का था। इनफैक्ट उन्होंने जो मुस्लिम्स के हित में भी है वो पूरा काम नहीं किया है। तो लेजिटिमाइज द आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म। तो जब मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने लेजिटिमेसी दिया बाय साइनिंग दिस लखनऊ पैक्ट, उसके बाद से उन्हें एक लेजिटिमेसी मिल गया। और दूसरा, उनको एक वर्चुअल वीटो भी मिल गया था कि अगर जब तक 3/4 किसी कम्युनिटी का आदमी उस इशू पे हाँ नहीं कर देता है या ना नहीं कर देता, तब तक वो इशू पास नहीं हो सकता है। ये रीज़न था। तो लेजिटिमेसी दे दिया था कांग्रेस को। और बाद में यही इसी कारण से क्या होता है, इंडिया का पार्टीशन होता है। कब? 1947 में। अब एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट इन 1916 रिजल्टेड इन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन। कहते हैं कि जो एफर्ट्स था एनी बेसेंट का 1916 में, इससे क्या हुआ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, जो कि जिनकी वजह से ये रीयूनियन हुआ था। अब 1917 में एनी बेसेंट को इलेक्ट कर दिया जाता है एज 17th वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और चूँकि एनी बेसेंट ने इंडिया के लिए बहुत किया था और लोगों के लिए बहुत किया था, इसी कारण उनको क्या बना दिया जाता है 1917 में, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इन दिस वे द होम लीग लॉबी टुक ओवर द कांग्रेस। और इस तरह होम लीग जो है वो कांग्रेस के ऊपर उनका डोमिनेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ होम रूल मूवमेंट। अचीवमेंट्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि दो द होम रूल मूवमेंट कुड नॉट रिजल्ट इन अ गांधी लाइक मास मूवमेंट, बट इट हेल्प्ड इंडियन नेशनलिज्म रीच डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़। तो अचीवमेंट ये था कि हालांकि गांधी जी की तरह ये एक मास मूवमेंट को क्रिएट नहीं कर पाया, लेकिन ये काफ़ी दूर दूर रीजन्स में और काफ़ी इंटीरियर रीजन्स में ये परपेचुएट किया, क्या, नेशनल मूवमेंट। और अलग अलग कम्युनिटीज़ में ये जा कर के मिला, क्या, नेशनल मूवमेंट। इट्स एफर्ट्स फॉर रीयूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग compromised कांग्रेस must be appreciated in the context of prevailing circumstances, even though the Lucknow Pact was not a far-sighted step. तो कहता है कि जो एफर्ट्स था रीयूनियन करने का, किसे, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में कि प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंडर में वो एक बेटर स्टेप था, लेकिन ये एक फार साइटेड स्टेप अच्छा नहीं था। Many of the Gandhian volunteers during non-cooperation movement came from the ranks of Muslim League। और बहुत सारे गांधीयन वॉल्टियर्स जो हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, वो भी कहाँ से आते हैं, मुस्लिम लीग से आते हैं। सो अचीवमेंट्स ऑफ होम रूल लीग हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो गाइज़ मुझे सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग माई वीडियोज़, sharing and subscribing to my channel. Thank you. Thanks for the day.